नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में जिस क्षेत्र को राजपूताना क्षेत्र कहा जाता था, उसके अंदर राजपूत कहाँ से आए थे, उन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में प्रमुख जो सिद्धांत हैं या फिर उन्होंने किस इतिहासकार ने क्या कहा था, उसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा शानदार टॉपिक भी है, क्योंकि बहुत से कम जगह हमें ये उपलब्ध होता है। यानी कि एग्जाम के अंदर यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जैसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस इतिहासकार के अनुसार जो राजपूत थे वो ब्राह्मण थे। यानी इस प्रकार के मत है वो बहुत बार एग्जाम में देखने को हमें मिलते हैं। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति। डालते हैं आज अपना जो टॉपिक है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति, या फिर अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। यानी ये बड़ा ही शानदार टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और जो आप कन्फ्यूजन होते हो वो कन्फ्यूजन आज आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला के अंदर। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो राजपूत है वो राजपूत शब्द आया कहाँ से था, यानी ये राजपूत है वो राजपूत आए कहाँ से थे। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि राजस्थान का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, तो मैं आपको ध्यान में रहना होना चाहिए कि राजस्थान का जो इतिहास है वो 7वीं शताब्दी से लेकर जो राजपूत काल है, सॉरी, इतिहास तो शुरू होता है एक प्रकार से 7वीं शताब्दी से ही शुरू होता है। क्यों सर, क्या सभ्यता वाला इतिहास में नहीं है क्या? सभ्यता वाला बिल्कुल राजस्थान इतिहास के अंदर है, लेकिन वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, वो भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के अंदर अगर अपने राजपूतों की बात करें तो इतिहास का जो काल आता है वो 7वीं शताब्दी से आता है। अब कहोगे कि जनपद, तो जनपद भी तो भारत के अंदर महाजनपद थे। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि राजपूत जो काल था वो राजपूत काल कब से कब तक था, तो 12वीं शताब्दी तक का जो काल था, 12वीं शताब्दी तक का काल, वो काल कौन सा था वो ध्यान में होना चाहिए। 12वीं शताब्दी तक का जो काल था वो काल था अपना राजपूत काल था, यानी राजपूत काल। अब ये राजपूत आए कहां से, किस प्रकार से ये शब्द होता है, इसके ऊपर पहले अध्ययन करते हैं। आपने नाम सुना होगा हर्षवर्धन, यानी भारत का उस वक्त जो राजा था, उस राजा का नाम था कि हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सीधा सा फैक्ट की बात है, डायरेक्ट सी बात, क्योंकि हर्षवर्धन पहले राजा महाराजाओं के क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, अलग अलग श्रेणियों के हुआ करते थे, जैसे ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी। जैसे अपने पढ़ेंगे आगे, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा राजस्थान पुलिस का तब तक इस श्रृंखला को अपने जारी रखेंगे। रिकॉर्डेड क्लास आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहेगी। तो उसी श्रृंखला के अंदर, यानी कि जैसे अपने राजस्थान के अंदर पढ़ते हैं कि जैसे मेवाड़ के सरदार हुआ करते थे ना, सामंत हुआ करते थे, ए श्रेणी के, बी श्रेणी के, सी श्रेणी के, गोल उमराव कहलाते थे। सामंतों की संख्या बी वालों की 16 थी, ऐसे पढ़ते हैं ना अपने। जैसे मारवाड़ के अंदर थे वो सामंत थे, राठौड़। तो उनकी जो जो वही बात है, भारत के अंदर भी शुरुआत के अंदर यही था कि राजा महाराजाओं के क्या होते थे, सामंत हुआ करते थे। अब सामंत होते थे तो ठीक उसी प्रकार से भी हर्षवर्धन के भी क्या थे, सामंत थे। जो शुरुआत वाले सामंत हुआ करते थे, यानी जो राजा के नजदीक होते थे, उनको कहा जाता था एक प्रकार से राजपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजपुत्र। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में, हर्षवर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु। और इन राजपुत्रों ने क्या किए, अपने छोटे छोटे स्थानों पर अपनी अलग अलग रियासतें बनाना शुरू कर दिया था, यानी अलग अलग जगह पर इन्होंने रियासतें स्थापित कर ली हर्षवर्धन जी की मृत्यु के बाद में। तो ये जो रियासतें बनी, और यही जो राजपुत्र है ना, ये राजपुत्र, इन्हीं से आगे जाता जाता इनका अपभ्रंश जो शब्द था वो कौन सा हो गया था, राजपूत हो गया था। और राजस्थान के अंदर जो राजपूत काल माना जाता है वो राजपूत काल माना जाता है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो काल था वो राजपूत काल था। अब यानी ये राजपूत शब्द की जो उत्पत्ति होती है, यानी कि कहां से होती है, हर्षवर्धन के बाद जो हर्षवर्धन के जो सामंत हुआ करते थे, जो खास हुआ करते थे शुरुआत वाले, जैसे ए श्रेणी के हुआ करते थे, उनके अंदर इनको राजपुत्र कहा गया था। और राजपुत्र से धीरे धीरे कौन सा नाम आ गया था, राजपूत नाम आ गया था। विस्तृत व्याख्या सहित चल रही है, थ्योरी के अंदर आप अपनी कॉपी पेन लेकर अपने नोट से बना सकते हो। अब जब इनकी जैसे शुरुआत हो जाती है, राजपूत यानी राजस्थान के अंदर ये राजपूत, पहले राजपुत्र थे, अब क्या हो गए हैं, राजपूत हो गए हैं। अब ये राजपूत हो गए तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी कि किस किस ने उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, इनके बारे में क्या क्या कहा है। सिद्धांत हम इसे डायरेक्ट सिद्धांत है, वो सिद्धांत हमें ध्यान होना चाहिए। राजपूतों की उत्पत्ति से सिद्धांत, तो सिद्धांत है वो सिद्धांत के बारे में, यानी कौन सा इतिहास का क्या बात कहता है, उसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने एक किताब को, बुक का नाम सुना होगा, पृथ्वीराज रासो। ये एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज रासो। इसमें लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है,
चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे, एक घनिष्ठ मित्र भी रहे थे, उनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया। यानी सर्वप्रथम इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था, सर्वप्रथम इस बुक के अंदर इन्होंने कहा है कि जो राजपूत है वो अग्निकुंड से इन्होंने क्या बताई थी, उत्पत्ति बताई थी, अग्निकुंड से उत्पत्ति की। राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई थी, अग्निकुंड से हुए थे। यानी ये बात कौन सा ग्रंथ कहता है, पृथ्वीराज रासो कहता है, जो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया था, जिसको उसके पुत्र के दलहन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है, जो 18 भागों में विभक्त है। वो अपने पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा, जब अपने जो साहित्य पढ़ेंगे उसके अंदर मैं करवा दूंगा आपको। तो सर्वप्रथम जो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था, वो सर्वप्रथम अग्निकुंड का सिद्धांत है वो चंद्र बरदाई जी देते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति वो अग्निकुंड से मानी जाती है। वो तो आपने सुना ही होगा, मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कि माउंट आबू के अंदर गुरु वशिष्ठ यज्ञ किया था। क्योंकि पहले क्या होते थे कि राक्षस हुआ करते थे जो यज्ञ को भंग कर दिया करते थे, जैसे कभी हड्डियां डाल देते थे, कभी मर्त पशु को डाल देते थे। तब उनसे तंग आकर एक गुरु वशिष्ठ जी ने वहां पर एक बड़ा यज्ञ किया था, जिसके अंदर उन्होंने 4 जातियां उत्पन्न हुई थी। शुरुआत में होते हैं प्रतिहार, यानी आप क्रम भी पूछा जा सकता है इनका, प्रतिहार, उसके अलावा जैसे आपने सुना होगा परमार, और उसके बाद चालुक्य, चालुक्य या फिर इनको कहा जाता है दूसरा नाम यहाँ पर मिल जाता है हमें, सोलंकी। यानी प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, और 4 नंबर हुए थे वो चौहान हुए थे। ठीक है ना। ये जो सिद्धांत देते हैं वो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, चंद्र बरदाई जी के द्वारा दिया गया है, कि ये अग्निकुंड से क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। ये तो ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट सी बात है कि एग्जाम में बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है कि अग्निकुंड सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो चंद्र बरदाई के द्वारा दिया गया है। उसके बाद उसके अंदर में आगे लिख सकता हूं, इसके अंदर आप नोट करते रहो। यानी अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि कर्नल जेम्स टोड, नाम सुना होगा, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड बिल्कुल क्यों नहीं सुना, कर्नल जेम्स टोड तो राजस्थान के इतिहास के पिता हैं। कर्नल जेम्स टोड थे, कर्नल जेम्स टोड है वो, इनको क्या कहते हैं कि ये विदेशी हैं। क्या है, विदेशी हैं। विदेशी यानी किसकी संतान बताते हैं, जैसे शंख हुए, सिंथियन हुए, इनकी क्या बताते हैं कि सिंथियन, यानी इनकी क्या है, संतान है। यानी ये विदेशी है, क्योंकि जो जैसे राजपूत क्या करते थे, यज्ञ करते थे, यानी अश्वमेघ यज्ञ आपने सुना होगा, ये सारी चीजें हैं वो, जैसे शिकार करना, तो ये शंख और सिंथियन ये विदेशी जातियां थी, वो भी करती थी। तो कर्नल जेम्स टोड इनको कहता है कि भाई ये शंख और क्या थे, सिंथियन थे, इनके बारे में कहा जाता है। लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए, जैसे कर्नल जेम्स टोड ने तो ये बात कह दी कि भाई विदेशी है, क्योंकि खुद विदेशी है, तो इन्होंने इतिहासकारों के अनुसार राजपूतों को भी इसने क्या बताया, विदेशी बताया। लेकिन यहाँ पर अपने राजस्थान के एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम आता है जीएच ओझा साहब, जीएच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, वो इस मत का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि भाई देख, आपकी यहाँ तक तो बात ठीक है कि भाई ये शंख व सिंथियन मान लेते हैं कि सिंथियन की संतान थी, आप कह रहे हो कि ये यज्ञ करते थे, अश्वमेघ यज्ञ करते थे, हवन किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, ये मान लिया कि ये करते थे। लेकिन हमारे जो आर्य थे ना, आर्य भी यही चीज किया करते थे। यानी कि जीएच ओझा ने इस मत का क्या किया, इस मत का खंडन करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है, खंडन करने वाले व्यक्ति का नाम है ओझा साहब। कौन है, ओझा साहब। ओझा साहब कहते हैं कि भाई ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन मान नहीं सकते, क्योंकि आर्य थे ना, ये क्या कहते हैं कि वैदिक आर्यों की संतान है, वैदिक आर्यों की संतान है। क्योंकि आर्यों की संतान, क्योंकि आर्य क्या किया करते थे, आर्य यज्ञ वगैरह किया करते थे। यानी आर्य भी तो यज्ञ किया करते थे, आप कैसे कह सकते हो कि भी विदेशी संतान है, आप कह नहीं सकते। तो आर्य भी यज्ञ किया करते थे, इसीलिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि वैदिक आर्यों की जो संतान है वो किसने कहा था, तो वैदिक आर्यों की संतान है वो जीएच ओझा साहब ने कहा था। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। यानी कि कर्नल जेम्स टोड इनको क्या कहता है, विदेशी कहता है, लेकिन ओझा साहब ने इस मत का खंडन किया और कहा कि ये तो क्या है, विदेशी आर्यों की क्या है, संतान है। इस बात का हमें पता होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर इन्होंने तो ये बात कह दी, अब उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद में एक इतिहासकार और आते हैं जिसका नाम आता है सीवी वैद्य। सीवी वैद्य साहब ये कहते हैं कि ये है वो पूर्णतः यानी भारतीय हैं, शुद्ध रूप से राजपूत क्या है, शुद्ध रूप से भारतीय हैं, भारतीय राजपूतों की शुद्ध रूप से राजपूत है, शुद्ध रूप से राजपूत भारतीय है, राजपूत क्या है, शुद्ध रूप से भारतीय है। और किसकी संतान है, ये वैदिक आर्यों की संतान है, वैदिक आर्यों की संतान है, आर्यों की संतान है। ये बात भी कौन कहते हैं, सीवी वैद्य साहब कहते हैं, वैदिक आर्यों की क्या है, संतान है। ये बात हमें ध्यान में होनी। राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ रहे, जैसे अपने चौहान पढ़ेंगे, आगे राजपूत राठौड़ वंश पढ़ेंगे, उनकी भी उत्पत्ति के सिद्धांत है, कहां से आए, कैसे आए, क्या इनको माना जाता है, वो भी पढ़ेंगे अपने। लेकिन राजपूतों के बारे में सर्वमान्य जो सिद्धांत आते हैं, हमें ये सिद्धांत हमें पढ़ने को मिलते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। इसकी जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जीके विद गजानन सर, ये टेलीग्राम है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो, उसके बाद अपने आगे चलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद अपने आगे चलते हैं। अब देखो, ये तो हो गए इनके। अब देखो गोपीनाथ जी शर्मा क्या कहते हैं। आपके आगे वाला जो इतिहासकार है जिनका नाम है गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ जी शर्मा है, वो इतिहास में अपनी अलग ही पहचान बनाई है इन्होंने कह दिया कि ये युद्ध या अब हुआ था, इनके सन ही चेंज हो गए थे। यानी सन से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत बार इतिहास में आता है कि गोपीनाथ शर्मा या फिर दशरथ शर्मा के बहुत से कथन आते हैं कि उनके अनुसार ये युद्ध कब हुआ था। उसके अनुसार जैसे कालीबंगा सभ्यता की तीसरी राजधानी बता देते हैं, कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। यानी इनके तो काम ही अलग है। दशरथ जी शर्मा हुए, गोपीनाथ जी शर्मा हुए, इन्होंने क्या कहा, खुद शर्मा जी है तो इन्होंने कहा कि राजपूत है वो, राजपूत क्या है, ब्राह्मणों की संतान है। राजपूत क्या है, ब्राह्मणों की क्या है, संतान है। यानी कि ना तो ये आर्य माना इन्होंने कहा कि राजपूत है वो किसकी संतान है, वो तो ब्राह्मणों की संतान है। ये बात कहते हैं, ये बात कौन कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा। उसके अलावा एक सिद्धांत और आता है, उस सिद्धांत को कहा जाता है मिश्रित सिद्धांत, की राजपूत है वो मिश्रित है। मिश्रित कैसे हो सकते हैं, ये बात कहते हैं डीपी चट्टोपाध्याय। डीपी चट्टोपाध्याय जी कहते हैं कि राजपूत है वो, राजपूत क्या है, राजपूत तो यानी डीपी का पूरा नाम है देवी प्रसाद, यहाँ पर लिख सकते हैं देवी प्रसाद, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी। ये कहते हैं कि मिश्रित है। बोले मिश्रित कैसे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर संघ भी आए थे, बोले आए थे। बोले यहाँ पर सिंथियन भी थे, बोले आए थे, सिंथियन भी आए थे। यहाँ पर कुषाण भी आए थे, बोले आए थे, बिल्कुल आए थे। बोले ये सारे आए थे ना, बोले आए थे। तो यहाँ पर ये कहाँ पर आए थे, बोले ये तो भारत में आए थे, यानी हिंदुस्तान के अंदर आए थे, भारतीय यहाँ पर आए थे। बोले तो इन्होंने यहाँ पर आकर क्या की थी, शादियां की थी। बोले हाँ बिल्कुल की थी। तो बोले शादियां की थी तो जब यहाँ की महिलाओं के साथ शादियां करेंगे तो देखो ये तो विदेशी हुए, ये क्या हुए, ये भारतीय हो गए। इस प्रकार से जब इनके जो उत्पन्न संतान थी वो कौन थे, राजपूत थे। इसलिए डीपी चट्टोपाध्याय वो क्या कहते हैं कि जो डीपी चट्टोपाध्याय कहते हैं कि ये मिश्रित है। यानी कि जो मिश्रित सिद्धांत दिया जाता है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, वो किसके द्वारा दिया जाता है, डीपी चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा जैसे बीएल चट्टोपाध्याय जी के क्या कहते हैं इनके बारे में, कि बीएल चट्टोपाध्याय इनके बारे में कहते हैं कि भी राजपूत है, राजपूत सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं की उपज है। वो भी ध्यान में रखना। एक बीएल चट्टोपाध्याय, बीएल जो चट्टोपाध्याय इतिहासकार हैं, चट्टोपाध्याय, ये क्या कहते हैं, ये ऐसे कहते हैं कि जो राजपूत हैं, राजपूत सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं के उपज हैं। सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं के क्या है, उपज है। आर्थिक क्रियाओं के उपज है, क्रियाओं के क्या है, उपज है। ये बात कौन कहते हैं, ये कहते हैं बीएल चट्टोपाध्याय कहते हैं। यानी ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। मिश्रित सिद्धांत किसने दिया था, तो ये बीएल चट्टोपाध्याय जी ने दिया था। ब्राह्मणों से कौन मानते हैं, गोपीनाथ जी शर्मा। ये जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे मानते हैं, ब्राह्मणों से मानते हैं। अब आपने एक नाम और सुना होगा, आपने सुना होगा सूर्यवंशी। क्या सुना है आपने, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, यानी जैसे अपने पढ़ते हैं कि ये राजवंश है वो अपने आप की उत्पत्ति है वो चंद्रवंशी से मानता है, ये राजवंश है वो अपनी उत्पत्ति है वो किससे मानता है, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कौन से होंगे, यानी भगवान राम के जो वंशज थे, भगवान राम आपने सुना है ना, भगवान राम के जो वंशज होंगे वो अपने आप को क्या कहेंगे, वो अपने आप को सूर्यवंशी कहेंगे। और चंद्रवंशी यानी जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज होंगे, किसके, भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज होंगे, कृष्ण के वंशज, वो क्या कहलाएंगे अपने आप को, वो कहेंगे कि वो ये किसके वंशज है, ये चंद्रवंशी है। डायरेक्ट सी बात है, अपने पढ़ते हैं ना, जैसे रघुवंशी, जैसे आमेर का कछवा राजवंश पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि आमेर का कछवा राजवंश है वो रघुवंशी, यानी रघुकुल, यानी भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे, ऐसा पढ़ते हैं अपने वहां पर। उसके अलावा जो आमेर का शिलालेख है उसके अंदर भी इनको रघुकुल कहा गया है। तो ठीक उसी प्रकार से जो सूर्यवंशी तो वो होंगे जो भगवान राम के क्या होंगे, वंशज होंगे। भगवान राम के वंशज मतलब राम के पुत्र नहीं था क्या, एक का नाम लव था और एक का नाम क्या था, कुश था। अब ये इनके जो वंशज थे उनके वंशज क्या कहलाते हैं, इनके वंशज है वो ध्यान में रख लेना, इनके जो वंशज है वो सूर्यवंशी कहलाएंगे और इसके वंशज है भगवान श्री कृष्ण के, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे चंद्रवंशी कहलाएंगे। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। उसके अलावा वीएन सिमथ का आपने नाम सुना होगा, वीएन सिमथ, वीएन सिमथ है यानी विकेंट एन सिमथ इनका पूरा नाम है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि युच्ची व गुज्जरों के वंशज है, युच्ची व कुषाणों के वंशज है, कुषाणों के वंशज है। यानी कि ये क्या कहते हैं, इनको विदेशी मानते हैं एक प्रकार से। अगर आपसे पूछे कि विदेशी मत है वो किस किस के द्वारा दिया जाता है, एक तो दिया जाता है वीएन सिमथ के द्वारा, उसके अलावा कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये जो मत दिए जाते हैं। उसके अलावा अलेक्जेंडर जो कनिंघम है वो इनको क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम है वो इनको इनकी उत्पत्ति है वो मानते हैं कुषाणों से। अलेक्जेंडर कनिंघम,
अलेक्जेंडर जो कनिंघम है वो इनकी उत्पत्ति किससे मानते हैं? राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों से मानते हैं। किससे मानते हैं? कुषाणों से मानते हैं, कुषाणों से मानते हैं। ये बात ध्यान में रखना, कुषाणों से मानते हैं, ये भी बात ध्यान में रखना, क्योंकि राज उत्पत्ति से संबंधित कोई भी कथन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक बात का ध्यान में होना चाहिए। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार राजपूत क्या थे? क्षत्रिय थे। राजपूत क्या थे? क्षत्रिय थे। यानी कि क्षत्रिय कैसे? क्षत्रिय थे, यानी कि ये कहते हैं क्षत्रिय यानी एक प्रकार से किसके यानी मानते हैं? ये ब्रह्मा जी से मानते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी से मानते हैं। कैसे मानते हैं? अगर स्क्रीनशॉट लो तो इसका ले सकते हो, उसके बाद में अपने आगे चलेंगे, वहां पर इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो है वो किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति है वो ब्रह्मा से मानते हैं। अब देखते हैं, यानी इनकी जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा से कैसे मानते हैं। आपने वेदों के अंदर ये पढ़ा होगा, वेद जब आप पढ़ते हो तो वेदों के अंदर जैसे प्राचीन भारत पढ़ते हो तो वहां पर पढ़ते हो आप कि ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी का आपने नाम सुना होगा, तो ब्रह्मा जी के मुख से जो उत्पन्न हुए थे, यानी मुख से जो उत्पन्न हुए थे उनको क्या कहा जाता है? मुख से जो उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के उनको ब्राह्मण कहा जा गया था। और ब्रह्मा जी के जो भुजाओं से उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्या हुए? उत्पन्न हुए, तो भुजाओं से जो उत्पन्न हुए उनको क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया था। तो क्षत्रिय कहा गया है, किसको कहा गया है? राजपूतों को कहा गया है मनुस्मृति के अनुसार। उसके अलावा जो जांगों से उत्पन्न हुए थे, जांगों से, उसको कहा गया था वैश्य। क्या कहा गया था? वैश्य उन्हें कहा गया था। उसके अलावा जो ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए थे, पैरों से जो उत्पन्न हुए थे उनको कहा गया था शूद्र कहा गया था। क्या कहा गया था? शूद्र। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। यानी कि जब इनको राजपूतों को क्या माना जाता है? क्षत्रिय माना जाता है। तो क्षत्रिय किस प्रकार से माना जाता है? वो ब्रह्मा, आप वेदों के अंदर पढ़ते हो कि ब्रह्मा जी की भुजाओं से जो उत्पन्न हुए थे वो राजपूत क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक है ना, ध्यान में रखना। यानी जो क्षत्रिय थे वही आगे जाकर क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। ये बात कौन सी स्मृति कहती है? ये बात कहती है हमें मनुस्मृति, हमें ये बात कहती है। उसके अलावा राजपूतों को सूर्यवंशी कौन कौन मानते हैं? राजपूतों को सूर्यवंशी मानते हैं नैनचंद्र, नैनचंद्र सूरी मानते हैं, नैनचंद्र सूरी। और उसके अलावा पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है उनका नाम है जयानक। क्या नाम है? जयानक। और नैनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो राजपूत है वो राजपूत क्या है? सूर्यवंशी है। कैसे वंशी है? राजपूत है वो सूर्यवंशी है। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। तो सूर्यवंशी जो मत का समर्थन करते हैं उनका नाम आता है सूर्यवंशी। कौन कौन करते हैं? सूर्यवंशी कहते हैं। तो ये दोनों ग्रंथ कहते हैं, ये भी बात ध्यान में रख लेना। उसके अलावा जैसे हमने अग्निकुंड वाला सिद्धांत पढ़ा था, शुरुआत में हमने कौन सा सिद्धांत पढ़ा था? अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ा था। तो जैसे अग्निकुंड सिद्धांत का जो समर्थन करते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि अग्निकुंड सिद्धांत का जो समर्थन किया था, समर्थन किस किसने किया था? समर्थन करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम आता है कौन सा मिश्रण आएगा? सूर्यमल मिश्रण। ये कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, हो सकता है ऐसा ही। यानी कि जो राजपूत है वो किससे उत्पन्न है? वो राजपूत है वो किससे उत्पन्न हुए थे? यानी कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। इस बात का जो समर्थन करते हैं वो समर्थन कौन करते हैं अपने? तो समर्थन करते हैं सूर्यमल मिश्रण करते हैं। ये भी बात ध्यान में रखना। सूर्यमल मिश्रण के साथ साथ में एक व्यक्ति और करते हैं जिनका नाम मारवाड़ के जो इतिहासकार थे नैनसी, मूणोत नैनसी, इस मत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। लेकिन इन सभी बातों का निचोड़ है, लेकिन देखो इनका इस मत का अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अग्निकुंड वाला, क्योंकि अग्निकुंड से मान नहीं सकते ना, तो इसका जो खंडन करते हैं, खंडन करने वाले हैं जैसे दशरथ शर्मा कहते हैं कि बोला ऐसा नहीं हो सकता। दशरथ शर्मा जी कहते हैं, गोपीनाथ जी शर्मा है वो क्या कहते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, अग्नि से कोई उत्पन्न थोड़ी ना हो सकता है कि तो इस मत का खंडन तो करते हैं दशरथ शर्मा। अगर पूछे समर्थन कौन करते हैं तो सूर्यमल मिश्रण जी इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। जो कुछ भी रहा होगा, लेकिन लास्ट में इन सभी का एक ही निचोड़ आता है हमारे पास। लास्ट में जो इन सब का जो एक निचोड़ आता है वो अपने यहां पर लिखते हैं। लास्ट में जो निचोड़ ये आता है कि भाई डॉक्टर कानूनगो कहते हैं, डॉक्टर कानूनगो, डॉक्टर जो कानूनगो है वो कानूनगो क्या कहते हैं? ये कहते हैं, लास्ट में जो इतिहासकार रहे हैं बड़े शानदार इतिहासकार हैं कानूनगो, इन्होंने क्या कहा कि भाई राजपूत है, यानी इस वर्तमान समय में, इस जो वर्तमान समय चल रहा है, वर्तमान समय में अग्निकुंड से उत्पत्ति काल्पनिक असत्य, काल्पनिक बात है। अग्निकुंड से उत्पत्ति क्या है? असत्य है, यानी काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बात है, काल्पनिक बातें हैं। ये बात कहते हैं कि काल्पनिक बातें। अगर आप कह रहे हो कि सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, तो सूर्यवंशी अगर आप कह रहे हो कि सूर्यवंशी व चंद्रवंशी राजपूत, तो इसको मैं कह सकता हूं कि सूर्यवंशी या चंद्रवंशी है तो राजपूतों के बारे में ऐसा मैं कह सकता हूं कि ये काल्पनिक सत्य हो सकता है, यानी कल्पना कर सकते हैं कि भी ये सूर्यवंशी या फिर चंद्रवंशी होंगे। लेकिन जो कुछ भी हो, इनका लास्ट में ये बात कहते हैं कि राजपूतों ने,
राजपूतों ने क्या की थी, राजपूतों ने क्षत्रिय परंपरा को, क्षत्रिय परंपरा, क्षत्रिय परंपरा को जीवित रखा। क्षत्रिय परंपरा को क्या रखा था, जीवित रखा था। ये बात कौन कहते हैं, जीवित रखा, ये बात कहते हैं अपने डॉक्टर कानूनगो कहते हैं। ये बात ध्यान में रख लेना, ये भी बड़ा ही शानदार कथन है कानूनगो का कि राजपूतों ने इन सभी का मत का खंडन किया था। बोला आप सूर्यवंशी कह रहे हो, जो कुछ भी कह रहे हो वो ऐसा नहीं है, लेकिन वर्तमान के अंदर जो लोगों को जो चाहिए वो या तो अपने आप को सूर्यवंशी कहने पर ये खुश रहते हैं या अग्निकुंड सिद्धांत से मानते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित मत रहा था वो रहा था अग्निकुंड वाला। पृथ्वीराज जी रासो ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, जो चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया था, उन्होंने कहा था। ये सारे के सारे जितनी भी बातें आती है वो इनसे संबंधित आती है। अब आप ऐसे सोचोगे कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जैसे बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है, यानी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहता है। बिजोलिया शिलालेख है वो चौहानों को कहता है। तो राजपूतों की उत्पत्ति, वो चौहान थे वो राजपूत थे, तो राजपूतों की उत्पत्ति है वो एक प्रकार से क्या है, ब्राह्मणों से है। मंडोर का शिलालेख है, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख है, हांसी का शिलालेख है, उसके अलावा जैसे हर्षनाथ का शिलालेख है, इनके अंदर अलग अलग उत्पत्ति बताई गई है। वो राजवंशों के अंदर अपने पढ़ेंगे। जैसे अपने किसी राजवंश की उत्पत्ति पढ़ेंगे, जैसे चौहान राजवंश की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत या चौहान राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में देने वाले ग्रंथ, जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन कौन से, वो अपने जैसे नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। धीरे धीरे एक एक क्लास एग्जाम तक आपको उपलब्ध होती रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे टाइम मिला आपको क्लास अवेलेबल होती रहेगी, आप इनसे संबंधित नोट्स बना सकते हो। मिलेंगे एक नए एपिसोड के बाद में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।